युद्ध भूमि हो या जिंदगी, लक्ष्य केवल साहस, धर्म, धैर्य और पुरुषार्थ से प्राप्त होता है। मित्र अमीर हो या गरीब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु वह आपके अच्छे और बुरे समय में आपकी कितनी मदद करता है, यह मायने रखता है। आपका मूल्य इस तरह नहीं होता कि आप क्या हैं, बल्कि इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। प्रसन्न रहने के लिए काम करोगे तो प्रसन्नता कभी नहीं मिलेगी, लेकिन प्रसन्न होकर काम करोगे तो प्रसन्नता अवश्य मिलेगी। तुम में भले ही हजारों कमियां क्यों ना हो, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। एक छोटा सा बदलाव एक बड़ी कामयाबी का पहला कदम होता है। दिन प्रतिदिन अपने अंदर ऐसे छोटे छोटे बदलाव लाएं, जिससे भविष्य में यही बदलाव आपकी सफलता का आधार बनेंगे। क्रोध आने पर शांत रहें, लालच आए तो ईमानदार रहें, धन आए तो विनम्र रहें, अधिकार मिलने पर थोड़ा झुक जाए। सच्चे इंसान के साथ किया गया छल कपट आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे तुम कितने ही बड़े 30 मार खा क्यों ना हो, किसी के लिए समय कभी भी नहीं रुकता। आज अगर बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। जिस तरह मौसम में बदलाव होता है, उसी तरह जीवन में सुख दुख आता रहता है। आप केवल निस्वार्थ होकर कर्म करें, यही आप कर सकते हैं। तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली हर घटना के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। जिस मनुष्य को अहंकार हो जाता है, उसका पतन निश्चित ही निकट आ जाता है। रात्रि में सोने से पहले मोबाइल को एक किनारे रखकर भगवान का ध्यान करें। इससे आपको असीम शांति की अनुभूति होगी। तुम किसी से ईर्ष्या करके उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, परंतु अपना सुख, चैन, नींद अवश्य खो दोगे। दूसरों को इज्जत वही इंसान दे पाता है जो असल में खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि मनुष्य दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में केवल बुद्धि ही एक ऐसी चीज है जो इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ती। पृथ्वी पर जिस तरह मौसम में परिवर्तन आता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। परिवर्तन संसार का नियम है। अक्सर इंसान अपनी किस्मत को कोसता रहता है, यह जानने के बाद भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है और कर्म करना उसके हाथों में। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं, बल्कि अपने अच्छे कर्मों से महान बनता है। अगर जीवन में कुछ भी हासिल करना है तो खुद पर भरोसा रखकर लगातार दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कर्म कीजिए और लगा दो अपनी पूरी ताकत उसे हासिल करने में। जीवन में किसी के सहारे रहने से अच्छा है कि खुद आत्मनिर्भर बने, क्योंकि सहारे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, समय आने पर साथ छोड़ ही जाते हैं। आपकी खुशी आपकी स्वतंत्रता पर निर्भर होती है, और स्वतंत्रता इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने पराक्रमी और साहसी। भगवान जितना इंतजार आपसे करवा रहे हैं, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। बस आप निस्वार्थ होकर पुरुषार्थ करो। यदि किसी कारणवश बीता हुआ समय दुख में गुजरा हो, तो उसे याद करके अपना आज और भविष्य व्यर्थ न करो। जीवन में जब कभी भी कोई आपका साथ न दे तो निराश मत होना, क्योंकि ईश्वर से बढ़कर हमारा कोई नहीं होता। जीवन में जो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पुरुषार्थ में लग गया, समझो वही सफल हो गया। यह हमेशा याद रखो कि जो मस्तिष्क और शरीर भगवान ने संसार में सबसे सफल व्यक्ति को दिया है, वही आपको भी दिया है, परंतु आपको उसका इस्तेमाल कैसे करना है, यह आपको निर्धारित करना है। वो लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे वो इतने सफल हैं, और आप क्या नहीं कर रहे हैं जिससे आप अभी तक असफल हैं। जो मनुष्य धोखा खाने के बाद भी सही रास्तों पर चलता है, कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलता। जीवन में निष्पक्ष और ईमानदारी से अपना कर्म करता रहता है, ऐसा मनुष्य ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। अगर आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते हैं, तो प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। जो भी कर्म करें, पूरी मेहनत, दृढ़ता और पुरुषार्थ के साथ करें, जिससे आपके उस कार्य में सफल होने की संभावना 100 गुना हो जाती है। बुराई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में उसे अच्छाई से पराजित होना ही पड़ता है। यही सृष्टि का नियम है। 1000 असत्य बोलने से बेहतर है कि एक ही बार में सत्य बोल दिया जाए। बहुत अनमोल होते हैं ऐसे लोग जो गुस्से में भी बात करने का तमीज नहीं भूलते। निंदा सुधार करने का अवसर देती है और प्रशंसा प्रेरणा। जिस मनुष्य के जब बुरे दिन आते हैं तो उसकी बुद्धि भी साथ छोड़ देती है। जीवन में परिश्रम, त्याग और बलिदान के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं है। मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। जिस तरह फल देने वाले वृक्ष को पत्थरों की मार सहनी पड़ती है, उसी तरह दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है। अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं,
बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, ये हो जाते हैं। ईमानदारी से कमाया हुआ धन, संपत्ति हर तरह से सुख संपन्नता देती है, परंतु छल कपट से कमाया धन दुख ही दुख देता है। आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो लाखों लोग हैं। भगवान सभी को समान अवसर देता है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। कभी भी अपने मन मस्तिष्क में नकारात्मक विचारों को आने न दें, क्योंकि इससे आपकी दिनचर्या, आपका जीवन बिगड़ सकता है। इस संसार में लोग अपनी जरूरत के हिसाब से चलते हैं। गर्मी में जिस तरह बारिश का इंतजार रहता है, उसी तरह सावन में बारिश का तिरस्कार भी होता है। छोटे से गांव में जो एक हरे भरे जंगल के बीच बसा था, एक बार गर्मी का मौसम आया। इस गांव के लोग गर्मी के ताप से बेहाल थे और उन्हें ठंडी हवा का इंतजार था, जिससे उनके घर और खेतों में राहत आ सके। पर इस बार आंधी ने अपना रुख बदल लिया और गांव पर कहर बनकर टूटी। गांव में एक युवा लकड़हारा सुभाष अपने परिवार के साथ रहता था। सुभाष और उसकी पत्नी गीता मेहनत करके अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देने का प्रयास कर रहे थे। उनकी लकड़ी काटने की छोटी सी दुकान गांव में चलती थी और गर्मी की वजह से काम में भी कमी आ गई थी। सुभाष की आंखों में ठंडी हवा की आशा थी, जो इस गर्मी की तपिश को कम कर सके। एक दिन मौसम अचानक बदल गया। आंधी की आवाज दूर से सुनाई दी और आसमान में काले बादल छा गए। लोग समझ गए कि अब राहत की बूंदें आने वाली हैं, लेकिन आंधी की ताकत और बढ़ती जा रही थी। हर तरफ धूल और रेत उड़ रही थी। सुभाष और गीता ने अपने घर को सुरक्षित किया, लेकिन आंधी ने गांव के कई घरों और खेतों को नुकसान पहुंचा दिया। सुभाष ने देखा कि उसकी लकड़ी की दुकान का छप्पर उड़ गया था। उसे लगा कि अब उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई है। उसके मन में चिंता और निराशा का समुद्र फैल गया। गीता ने उसे सांत्वना दी, हमने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आंधी के शांत होते ही गांव में लोगों ने मिलकर नुकसान का आकलन किया। सुभाष और उसकी पत्नी ने भी अन्य गांव वालों की मदद करने की ठानी। उन्होंने लकड़ी का नया छप्पर बनाने के लिए सामग्री इकट्ठा की और साथ में मिलकर काम शुरू किया। सभी ने मिलकर काम किया और गांव धीरे धीरे अपनी पूर्व स्थिति में लौटने लगा। सुभाष की दुकान फिर से तैयार हो गई और लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की। आंधी के बाद हवा का ठंडापन आ गया, लेकिन अब यह ठंडी हवा केवल राहत का प्रतीक नहीं थी, यह एक नई शुरुआत का भी संकेत थी। आंधी की वजह से हुए नुकसान ने गांव वालों को एकजुट होने और कठिनाइयों का सामना करने का पाठ पढ़ाया। सुभाष ने सीखा कि जीवन में कभी भी आंधी और कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन उनका सामना करने के लिए सामूहिक प्रयास और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। उसने महसूस किया कि ठंडी हवा का आनंद केवल तभी पूरा होता है जब आप कठिनाइयों को पार करके उसे महसूस कर सकें। गांव में लोग अब आंधी के बाद की ठंडी हवा को सिर्फ मौसम की बात नहीं मानते थे, बल्कि उन्होंने इसे अपने संघर्ष और एकजुटता का प्रतीक मान लिया। सुभाष और गीता की मेहनत और साहस ने उन्हें एक नई दिशा दी और गांव की जिंदगी फिर से हरी भरी हो गई।